शर्मा जी, के शुक्ला जी, सुरेंद्र शुक्ला जी सम्मान में सहयोग करेंगे। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए सुरेंद्र दुबे जी। उनको विप्र कुल गौरव के सम्मान से सम्मानित किया जा रहा है। अब ऐसे अवसर को हम कैसे खोना नहीं चाहते। सुरेंद्र दुबे जी को ही मैं आमंत्रित करता हूं कि वे अपनी रचनाओं से संत कवि पवन दीवान जी को श्रद्धांजलि व्यक्त करें और हमें हंसाएं। आदरणीय श्री सुरेंद्र दुबे जी। एक बार आप लोग मेरे सम्मान में ताली बजा सकते हैं, बाद में बजने की गारंटी नहीं है। परम आदरणीय मुख्यमंत्री जी, छत्तीसगढ़ शासन भूपेश बघेल जी, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ी और छत्तीसगढ़िया तीनों की अस्मिता और स्वाभिमान की लड़ाई लड़ने वाले, मैं आपको बहुत बहुत आपका अभिनंदन करता हूं। आदरणीय रविंद्र चौबे जी हमारे बेमेतरा के क्षेत्र से हैं और हमारे मतलब घर के ही पारिवारिक सदस्य बरोबर हैं। आज उनका भी मैं अभिवादन करता हूं। और आज एक बने बात का बताऊं, मंच में भूपेश के मतलब होते इंद्र और रविंद्र के मतलब होते घलो इंद्र। एकर मतलब है आज इंद्रलोक में दो दो इंद्र बैठे एकर से आप एक बहुत जोरदार ताली बजाओ। और माननीय मुख्यमंत्री जी, शायद आपका याद है या याद नहीं है, ये मैं नहीं जानो। जब विधानसभा चुनाव होना रही से ओकर 4 महीना पहली दिल्ली के टर्मिनल 1 एयरपोर्ट में माननीय मुख्यमंत्री जी से मोर भेंट हुई थी। मैं कार्यक्रम करके लौटत रहे, मुख्यमंत्री जी अपन सब बैठक करके बोलाई, मुख्यमंत्री जी ये घटना, हाँ ये घटना बहुत महत्वपूर्ण है और हार्ट में प्रिंट है भाई साहब। एक स्थिति में ये शेयर कर बता रहे हैं, गवाही रखें, हाँ। बोल रहे हैं और मेरी गवाही दूंगा। हाँ, तो माननीय मुख्यमंत्री जी मोला की ही डॉक्टर चाय पीबे, 52 आदमी मना तो करे नहीं सके। मैं कह रहा भैया आओ भैया पी लू चाय। माननीय मुख्यमंत्री जी वही टी काउंटर से 2 चाय लाई, हम दोनों पिए। ता मुख्यमंत्री जी मोर से प्रश्न करीस, छत्तीसगढ़ राज बनीस तोला कैसे लगत? और मोर जवाब सुनना आप। मैं कह छत्तीसगढ़ राज बनीस भैया, फिर छत्तीसगढ़िया नहीं बनीस, छत्तीसगढ़िया नहीं बन पाई, छत्तीसगढ़ राज बन गए। और उकर बाद जब माननीय मुख्यमंत्री जी चुनाव जीत के मुख्यमंत्री बन के आईस तो छत्तीसगढ़ बनाईस और इकर सचिवालय में, इकर आवास में ड्राइवर से लेके सेक्रेटरी तक छत्तीसगढ़िया रही से ये एकर से मैं इकर आभार व्यक्त करता। माननीय पवन दीवान जी के सपना रही से, पवन दीवान जी के संग मोला 1990 में पहली बार कविता पढ़े के मौका मिली तुमड़ी बोर्ड में। पवन दीवान जी लाल किला में सबसे पहली कविता पढ़ने वाला और छत्तीसगढ़ के कवि रही से। आज भी हम जब लाल किला में कविता पढ़े जाथन तो लोगन कहते यार वो कवि अब हैं कि नहीं, कौन रो रो कर जीता है मेरा देश, अंधियारा पीता है मेरा देश। मैंने कहा कवि नहीं है पर उनकी कविता आज भी प्रासंगिक है। ये है पवन दीवान, रो रो कर जीता है मेरा देश। अब भैया अभी दिल्ली गया हूँ, मतलब आप तो कुछ किया था लेकिन मैं दिल्ली गया। चाय हाँ चाय नहीं, 52 मतलब देखा के नहीं पीना चाहिए ना। क्या है 52 मन के संकट है। आप लोगों के थे बामन ज्यादा खाते, बामन ज्यादा नहीं खाए, बामन अच्छा खाते और जब ज्यादा अब अच्छा बन जाते ज्यादा खा लेते। अगर आप लोग कुछ करना है तो एक बामन ला अपन आगूम बुलाओ, ओकर आगूम बैठ के नॉन स्टॉप 1.5 घंटा खाओ, पूछो मत, वो सदमा मर जाए। वो पोस्टमार्टम में पता नहीं चला है बामन मरीज कैसे। ये संकट है। अभी दिल्ली गए रहे भाई साहब, जब बोरेबासी वाले पूरा प्रचार छत्तीसगढ़ में चली, सब बड़े बड़े IAS IPS मन घलो बोरेबासी खाई, तो दिल्ली में एक जन मोर से पूछ दिस यार ये व्हाट इज बोरे एंड व्हाट इज बासी, मतलब मोला अंडर एस्टिमेट करत रही थी। दिल्ली में विदेश में छत्तीसगढ़िया मल्ला अंडर एस्टिमेट करे के कोशिश करते। मैं हमेशा लड़ाई छत्तीसगढ़ के अस्मिता के लड़े हूं, बाहर भी, चाहे अमेरिका के व्हाइट हाउस हो चाहे दिल्ली के लाल किला हो। तो मोला कहा व्हाट इज डिफरेंस बोरे एंड बासी,
मैं कहे देख ऐसे है, राइस स्लीप विथ वाटर एट नाइट, मॉर्निंग इट कन्वर्ट इन बासी, एंड फ्रेश राइस फ्रेश वाटर बोरे दैट इज बोरे। वो कहते हैं अदर वर्ड्स यू कैन से प्लीज एक्सप्लेन। में कह यस, अदर वर्ड आई कैन से, जैसे पूजा भट्ट इज बासी एंड आलिया भट्ट इज बोरे। बढ़िया समझाएंगे। बहुत एक महत्वपूर्ण बात आपके करना चाहता हूं। जब पवन दीवान जी ला याद करता हूं, वेदांत हमारा स्वाभिमान, शिष्टता हमारी सीता है, हर शब्द हमारा सिद्ध मंत्र, हर सांस हमारी गीता है। ये है पवन दीवान। दूध छलकता है अंबर से, सारा गांव नहाता है, कोई स्नेह डंडी पर बैठे कैसे बंसी बजाता है। कहीं कहीं पे होती है ये मधुरस की बरसात है, और तुम किरणों से रूप निखारो ये पूनम की रात। ये पवन दीवान है। भागवत करे ओकर भागवत के अभिव्यक्ति देखो। भगवान कृष्ण है बांसुरी बजात है, और गाय मन रबस रबस चरत है, और ते कहीं बांसुरी बजाए तो चरत गाय घलो बिदक के भक्ति ही। ये पवन दीवान जिन्होंने व्यंग को स्थापित किया, हास्य को स्थापित किया। और इस सदी में अगर जब बात चलती है कवियों की, बहुत नाम हुए, लेकिन सदी का कोई कवि होता है एक। मेरी नजरों में सदी के एक ही कवि हुए जिनका नाम है पवन दीवान। 100 साल के इतिहास। आइए एक कविता सुना देता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी, बड़े बड़े अतिथि बैठे हैं, आजाद भाई बैठे हैं, ज्ञानेश जी तो वास्तव में वो 52 पारा ये बार ना, 52 पारा के 3 हथकंडा है भाई साहब। पहली बुलाओ, नहीं आए धमकाओ, ओकर बाद भी नहीं आए साले उठाओ। तो दू काम ये कर चुके रही से ज्ञानेश है, बुला चुके रही से, धमका चुके रही से। मैं कह अब नहीं जाऊं तो ये उठाई, और उठा के कहा ले जाही। 52 पारा के लंबा इतिहास है, आप तो जाना था, आप तो साइंस कॉलेज हॉस्टल में रहे। 52 पारा मतलब ये समझ लो कि ये पूरा डेंजर जोन रहे। बच गए तेकर तकदीर, नहीं बची तेकर आयु। एक कविता आपको सुना देता हूं, समय नहीं तो मैं तो पूरे रात का आइटम हूं। हाँ, कैसे करूं, लेकिन आज समय बहुत कम है। एक से आपके बीच एक कविता पढ़ देता हूं। छत्तीसगढ़िया के साथ हमेशा शोषण हुई, दूसर मन शोषण करी, जिसे हमर बनी भैया चाउर के चीला। अब हम चाउर के चीला ला वायरल करना चाहते रहे हम, तो साउथ इंडियन मन साले वहां आलू खुसर के ऊपर बना दी डोसा। हमारा आइटम दब गया है ना भाई। हम बनाए फरा के आकार बना के उन बना दी इडली, हम बनाए ठेठरी उन बना दी मुर्कू। है हमारे आइटम, वो सब खा गए बदल बदल के। छत्तीसगढ़िया आदमी बहुत सीधा होते, बहुत सरल होते। रिजर्वेशन के टिकट लेके भी सीट के बाजू में खड़े रहते। 16 नंबर मोड़, इतना भोला छत्तीसगढ़ है। मेरी परिभाषा छत्तीसगढ़, मेरी परिभाषा छत्तीसगढ़, सांसों की भाषा छत्तीसगढ़, मेरी अभिलाषा छत्तीसगढ़। जन्म अगर दोबारा लूं हर बार कहूंगा छत्तीसगढ़, हर बार कहूंगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ी और छत्तीसगढ़िया, ये लड़ाई मेरी भी है। अपने स्तर पर मैं भी लड़ रहा हूं। मैंने कविता के माध्यम से लड़ाई लड़ी। माननीय मुख्यमंत्री जी समर्थ हैं, वो तो इंद्र हैं, उन्होंने इसी परचम को पूरे छत्तीसगढ़ में फहराया। छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ी, छत्तीसगढ़िया, एकर सेती छत्तीसगढ़िया सबले, एकर सेती सबले बढ़िया। आपका आभार व्यक्त करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी। आपने हमारी अंदर की आत्मा को जगाया। डर गए थे छत्तीसगढ़िया लोग कि अब हमारे दिन सुधरेंगे कि नहीं सुधरेंगे। आपने सुधारा, दिन सुधरे, दिन बदले, और अच्छा बदलेंगे, उम्मीद है, आशा है। एक कविता मैं आपको सामने पढ़ देता हूं। समय कम है, मुख्यमंत्री जी को सुनना है, तो हमारे बीच आए हैं तो उनको सुनना जरूरी है। और उनके भाषण से आज की सभा को भी व्यक्तिगत तौर से मेरे को भी प्रेरणा मिलेगी, इसलिए आपके बीच पढ़ना चाहता हूँ। ज्ञानेश जी, है ना, मैं आ गया हूँ, अब दोबारा कोई हथकंडा मत अपनाइएगा, मैं डरता हूँ, क्या करूँ। ज्ञानेश जी बहुत ऊंचा आइटम है भैया, कोयला करे की लाइट बहुत कठिन है, बहुत खाए पिए चीज मतलब है।
ओकर से डिस्टर्ब थे। तो चाय तो बिल्कुल मत लावे, चाय लावे तो का मालूम कौन प्रधानमंत्री बन जाए। एक से चाय नहीं लाना। गर्व हमारा, गौरव अपना, छत्तीसगढ़ के वासी हैं, मिलजुल करके शीश नवाओ, छत्तीसगढ़ की माटी है, छत्तीसगढ़ की माटी है। धन्य धन्य ये धरती जिसमें कौशल्या ने जन्म लिया। सीता का वनवास हुआ तो इस माटी ने शरण दिया। ये दक्षिण कौशल, कुशावर्त, सिरपुर इसकी राजधानी थी और कलचुरियों ने राज किया था, इसकी एक कहानी थी। ये वाल्मीकि तपोभूमि तुरतुरिया गुण गाती है। अब दोनों हाथ उठाकर बोलो, छत्तीसगढ़ की, छत्तीसगढ़ की। बड़ी जगह में, छोटी जगह में बड़ा आदमी पैदा होता है। 1922 में महात्मा गांधी पहली बार रायपुर आए। गांधी चौक में उनकी सभा हुई, कंडेल सत्याग्रह में भाग लिया और पंडित सुंदरलाल शर्मा राजिम वाले को अपना गुरु बनाया। आप सोचिए, आपके लिए कितने गर्व की बात है कि राष्ट्रपिता के गुरु राजिम के पंडित सुंदरलाल शर्मा है। इससे बड़ा स्वाभिमान और हमको और क्या मिल सकता है। उनके सम्मान में आपको ताली बजानी चाहिए। वीर नारायण की वीर भूमि गुरु घासीदास की वाणी है। सुंदरलाल शर्मा के अंतस में महानदी का पानी है। खूब चंद बघेल का सपना, चंदूलाल चंद्राकर, अरे जीवन सफल करो अपना एक बार तो आकर। ये छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ी, छत्तीसगढ़िया की थाती है। अब दोनों हाथ उठाकर बोलो, छत्तीसगढ़ की, छत्तीसगढ़ की। रामचंद्र और महासिंह ने लोक कला की सेवा की। काय लोक कला, व्हाट इज फोक आर्ट? काय फोक आर्ट? सबके लौठी रिंगी चिंगी, मोर लौठी कुसवा रे, वही झीक कुदक के डौटी लाने लग के मुसुआ रे। ये फोक सॉन्ग, ये फोक सॉन्ग। सबके लौठी रिंगी, ए पार नदिया वो पार नदिया, बीच में बंगाला रे, वो समदिन के लड़का होके ठोक दो दंगाला रे। रामचंद्र और महासिंह ने लोक कला की सेवा की। तीजन और हबीब भाई ने सात समुंदर पूजा की। महानदी शिवनाथ खारून इस धरती में मिलती है। अरपा हसदो तांदुला अपनी गाथा कहती है। मोड़ जोग सोंडूर पैरी केलो आगर मनियारी इस धरती को बना दिया है अन्नपूर्णा सी महतारी। ये धान कटोरा छत्तीसगढ़, दुनिया इसके गुण गाती है। अब दोनों हाथ उठाकर बोलो, छत्तीसगढ़ की, छत्तीसगढ़ की। ठाकुर प्यारे लाल ने छत्तीसगढ़ को वाणी दी। महंत लक्ष्मी नारायण ने ईश्वर की अगवानी की। स्वामी आत्मानंद ने अध्यात्म का उपदेश दिया। राजा चक्रधर ने रायगढ़ में कथक को सिद्ध किया। मुकुट बख्शी लोचन प्रसाद ये मुक्ति बोध की छाती है। अब दोनों हाथ उठाकर बोलो, छत्तीसगढ़ की माटी है। सबसे ऊंचा जैत थाम है, जिससे ऊंचा माथा है। सप्रे जी, पवन दीवान, मंदराजी की गाथा है। तीजा पोरा इहा हरेली, मेला मड़ई तिहार। तीजा के दिन एक जन भौजी मिल गए। कैसे कांखा थस भौजी? लांघा नो भैया। तो भाई की उम्र बढ़ी कि तीजा करे हम। मैं कह वो टेक्नोलॉजी समझ में नहीं आते कि गाय के उपास रहे ले गोल्हर के किसे उम्र बढ़ी। तीजा पोरा यहाँ हरेली, मेला मड़ई तिहार। मड़ई में एक टूला चल दी, टेटू बनवा हूँ कि झन बनवावे टेटू पिराथे। अरे नहीं भैया मैं बनवा हूँ, एक बार मड़ई में आया हूँ, टेटू बनवा ली। बाद में रोए। मैं क्या का बार रोआ था? बोले रहे ना दादाजी, नहीं मैं पीराम नहीं रोआ था। का मैं स्पेलिंग में रोआ था। स्पेलिंग में? हाँ करीना बोले रहे हो, कमीना लिखते हैं। तीजा पोरा यहाँ हरेली, मेला मड़ई तिहार। नरेंद्र देव के गीत गूंजी सरपा पैरी के धार। अरे बम्बलेश्वरी दंतेश्वरी महामाया के गुण गाती है। अब दोनों हाथ उठाकर बोलो, छत्तीसगढ़ की माटी है। जब पवन दीवान जी की को हम श्रद्धांजलि देते हैं, उसका आशय है दीवान जी को श्रद्धांजलि देने का मतलब है छत्तीसगढ़ की अस्मिता की लड़ाई को लड़ना। छत्तीसगढ़िया को लोग हल्के में लेते हैं, हम हल्के नहीं हैं, हम शांत हैं तो भारत, और भड़क गए तो महाभारत। इसलिए ये दीवान जी का कथन है जो मैं कह रहा हूं। ये दीवान जी ही कहते थे कि डॉक्टर शांत हवन तो भारत का है। दीवान जी के पैर बहुत पड़े लोगों ने। एक दिन बोला कहा थे
का करबे गोड़ खिया गे डॉक्टर कैसे पांव पड़ पड़ के असका आशीर्वाद दे असका आशीर्वाद दे मोरे पास कम पड़ गई थे। दीवान जी जैसे 28 वाले कोनो आदमी नहीं रहे थे। दीवान जी आज के 1990 में तुमड़ी बोर्ड के कवि सम्मेलन में बोल दे रही थे कि सुरेन एक बात मैं कहीं कहा था और सुरता रखबे मैं कह हाँ दीवान जी बोलाओ कि एक न एक दिन तोर कविता कहूँ न कहूँ गूंजही और कोनो न कोनो मुख्यमंत्री गंभीरता से सुनही। आज फल गए वो मुख्यमंत्री दीवान जी भैया कहा करवे जमाना पर थे ऐसे जमते जमा जो था दीवान जी के डालागरी से दीवाने जी का है ऐसे जमीस हो दीवान जी ऐसने जमा था जम जाए दीवान जी के डालागे सबसे ऊंचा जैत खाम है जिससे ऊंचा माथा है सप्रे जी पवन दीवान मंदरा जी की गाथा है तीजा पोरा यहाँ हरेली मेला मड़ई तिहार नरेंद्र देव के गीत गूंजी सरपा पैरी के धार। 35 जिलों का छत्तीसगढ़ है घर घर में मंगल है बस्तर और सरगुजा में अपना प्यारा जंगल है ये गुंडाधूर की कर्म भूमि रविशंकर का सम्मान राजमोहनी मिनी माता पर हमको है अभिमान वामन वली राव लाखे यति यतन लाल राघवेंद्र राव छेदी लाल ने कर दिया यहाँ कमाल ये कबीरदास कबीर धाम की धाती है दोनों हाथ उठाकर बोलो छत्तीसगढ़ की माटी। ये कविता जैन लड़का मन पीएससी देवत है प्रिलिम्स डे लाले हैं मेन देवत है ऊपर पर ये कविता है पूरा एक जीके। छत्तीसगढ़ का है बाहर से आदमी आते हैं भैया पूछते हैं छत्तीसगढ़ में देखे के लाइक क्या चीज है मैं कहता मैं ही अपन मैं ऊपर देखो भाई मैं देखा वैसे नहीं आपके अलावा एक्स्ट्रा यू ऐसे एक्स्ट्रा तुम तब मैं सोचे हूँ यार ये बार बार पूछे छत्तीसगढ़ में देखने का क्या है तब मैंने छत्तीसगढ़ का आखिरी अंतरा लिखा और शेख रशीद ऑडिटोरियम दुबई में आप में से बहुत लोग दुबई गए हैं मैं जाना था आप मल्ला वो छत्तीसगढ़ यहाँ पर विदेश मतलब दुबई बैंकॉक पटाया और फुकेट एक से ज्यादा विदेश नहीं के जाते हैं बेहद का और 12,000 में भेजते ब्यास वाले सब बैंकॉक दुबई फुकेट वहां मिलते मोलैमान। हाँ आखिरी अंतर फर्क वही है। राजिम मैं तो पहली से तैयारी नहीं था वहां क्या करूं मैं पहली से वही तम गिरी थी अपन बात में थोड़ी बताओ तुम अपन बताओ। राजिम ताला मल्हार बारसुल चित्रकूट सिवरी नारायण हम क्या हैं हमारी परिभाषा क्या है व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ छत्तीसगढ़ व्हाट इज टूरिज्म ऑफ छत्तीसगढ़ इसको समझ लें। राजिम ताला मल्हार बारसुल चित्रकूट सिवरी नारायण दामा खेड़ा गिरौदपुरी खरौद रतनपुर चंपारण आरंग चंदपुरी मटकुदीप कुनकुरी लाफा चतुरगढ़ नकपुरा तुरतुरिया लूथरा ताता पानी और रामगढ़ पिपरौल पचराही मेन पाक बिलई माता और नवागढ़ धन्य धन्य बेमेतरा की भद्रकाली सारंगढ़ की चंद्रहासनी छत्तीसगढ़ की विघ्न नाशनी धन्य धन्य ये धरती है जो त्रेता के गुण गाती है अरे एक बार दर्शन कर लो ये छत्तीसगढ़ की माटी ये छत्तीसगढ़। एक बार दोनों हाथ उठा के 1 मिनट तक ताली बजाएं मैंने गौरव गाथा पढ़ी छत्तीसगढ़ की। ये है छत्तीसगढ़ ये है ड्रीम ऑफ चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल जो मैंने आपके सामने रखा इनका सपना है जिसे मैंने प्रस्तुत किया। आप बहुत बहुत आभार मुख्यमंत्री आपसे।